Hello everyone, in this video we are going to study class 10 science chapter 3 metals and non-metal। ये पार्ट 7 है मेटल एंड नॉन मेटल का। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स और ये भी टॉपिक्स अकरेंस ऑफ मेटल तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन पे भी आपको एक लिंक दिख रहा होगा, वहां जाके इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोरोजन किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कॉपर है। ये जो कॉपर है इसमें जब कोरोजन लगा, कोरोजन का मतलब हम हिंदी में कहते हैं जंग लगता है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का हो जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटल। ये कॉपर की जो अपर सरफेस है बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। यहाँ पे तीन है, एयर या मॉइस्चर, एसिड की प्रेजेंस में अपर सरफेस जो है रिमूव हो जाती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। अपर सरफेस रिमूव होने का मतलब है कि अपर सरफेस का कलर पूरा का पूरा फेड हो गया या फिर दूसरे किसी कलर में चेंज हो गया। अब इसमें पहला हम कॉपर के बारे में पढ़ते हैं कैसे होता है। कोरोजन ऑफ कॉपर विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉज इट टू हैव ग्रीन कोट और कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर जो है ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर वाटर के साथ, तो फिर हमारे पास एक ग्रीन कोट बनता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर का कोट बनता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब हम सिल्वर के कोरोजन के बारे में बात करते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर विथ सल्फर कॉज इट टू हैव अ ब्लैक कोट ऑफ सिल्वर एंड सल्फाइड। तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक कलर का कोट सिल्वर के ऊपर आ जाता है। उसकी अपर लेयर जो है, ये एक चम्मच है सिल्वर का, जब इसके ऊपर सल्फर ने रिएक्ट किया तो सल्फर जब रिएक्ट किया तो कुछ ब्लैक कलर का कोट इसके ऊपर आ जाता है, इसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपने देखा होगा। ये रेलवे की एक ब्रिज है, जब नहीं बनी थी तो ये कैसी थी और अब ये कैसी हो गई है। इसके अंदर आयरन का कोरोजन यानी जंग लग गया है, तो ये इस तरीके से हो गई है। सेम ऐसे ही ये सिक्कड़ है जो हम अपने साइकिल को या व्हीकल्स को या फिर एनिमल्स को प्लग करने के लिए, कहीं पे बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें जब जंग लगा है तो कुछ ऐसा हो गया है। और ये हमारी रेलिंग है या फिर गेट का ऊपर वाला हिस्सा है, जो मैंने आपको फोटो क्लिक करके दिखाने की कोशिश करी है कि जब जंग लगता है तो कुछ इस तरीके सा होता है आयरन के केस में। सो आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। तो आयरन के केस में ब्राउन होता है, कॉपर के केस में ग्रीन होता है, सिल्वर के केस में ब्लैक होता है। ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन कलर्स के बेस पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है और इसको सही कैसे किया जाएगा। तो आयरन के केस में ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक फ्लैकी सब्सटेंस बनाता है और इसको हम कहते हैं रस्ट। कोरोजन जो है वो सभी मेटल्स के लिए है और आयरन के केस में हम इसे कहते हैं रस्ट। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन जो है, जो जंग लगा है, उसको कैसे बचाया जाए। The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating and making alloy। तो ये 4-5 स्टेप हैं। पहला है पेंटिंग, दूसरा है ऑयलिंग के बाद, तीसरा है ग्रीजिंग, चौथा है गैल्वेनाइजिंग और पांचवा है क्रोम प्लेटिंग। और एक और स्टेप रह गया, वो है एलॉय। तो हम इस 7 स्टेप से प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल्स को कोरोड होने से। तो सबसे पहले है पेंटिंग। ये हमारे पास रेलिंग है, इसको हमने पेंट किया है डिफरेंट पेंट से। तो हम अब क्या होगा कि एयर और मॉइस्चर उस पेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि एक्चुअल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और एक्चुअल मेटल की लाइफ बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही जो हमारे पास कुछ लॉक्स होते हैं, उन लॉक्स में हम करते हैं ऑयलिंग। क्यों? क्योंकि ये ऑयलिंग करने से ये जो लॉक्स हैं ये दोबारा से ओपन हो जाते हैं, यानी इन लॉक के अंदर में जो इनका टूल है या मशीन है उसमें
जंग लग जाने के कारण से ये अच्छे से मूव नहीं करते और लॉक्स खराब हो जाते हैं। तो हम करते हैं ऑयलिंग। हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जंग है वो हट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ग्रीजिंग दिखाने की कोशिश करी गई है। ये इंस्ट्रक्टर है यानी कंपनी का सुपरवाइजर है और ये इन वर्कर्स को ये कह रहा है कि ये जो मशीन है ये बढ़िया से बहुत अच्छे से नहीं चल रही है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीसिंग करो। ग्रीसिंग का मतलब है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट है मूवमेंट कर रहा है उसको ग्रीस कर देंगे तो फिर ये मूवमेंट और अच्छी हो जाएगी और ये मशीन खराब भी नहीं होगी। तो इस स्लाइड में हमने पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीजिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे के 3 जो हैं गैल्वेनाइजिंग, क्रोमिंग और एलॉय मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनाइजिंग के बारे में। प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ जिंक। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक का कोट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, अरे मुझे तो ध्यान आ गया कि जो मेट्रो की सीढ़ियाँ होती हैं कुछ इस तरीके का वहाँ पे फिगर्स बनी होती हैं या कुछ इस तरीके का उन पे डिज़ाइन बना होता है। ये डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली गैल्वेनाइजिंग से किया जाता है, जिसमें जिंक का कोट किया जाता है स्टील के ऊपर ताकि स्टील हमारा जल्दी से खराब ना हो। और आपने देखा होगा कि ये खराब भी हो जाते हैं ये सीढ़ियाँ या इनको वेस्ट में भी डाल दिए जाते हैं, तब भी इसका जो कलर है, इसका जो स्टील है वो बचा रह जाता है, भले ये टूट फूट जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, जिससे हमने सेव किया स्टील को। नेक्स्ट है क्रोम प्लेटिंग। प्रोटेक्टिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ लेयर ऑफ क्रोमियम। तो क्रोम प्लेटिंग में क्या करते हैं, ये हमारी रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक बहुत अच्छी बाइक है, बहुत तेज चलती है। इसके इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की एक लेयर इसके स्टील के ऊपर चढ़ाई गई है और क्रोमियम की एक लेयर इसके स्टील के ऊपर चढ़ाने की वजह से इस पे कभी भी रस्ट नहीं होता यानी जंग नहीं लगता। ये बहुत महंगी बाइक है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत मजा आता है चलाने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं एलॉय के बारे में। इससे पहले मैं आपको मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन कोलाइड के बारे में क्लास 9th में पढ़ा चुका हूँ वीडियोस में। आज हम दोबारा से एक एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। जैसे स्टील एक एलॉय है, और ये मिक्सचर है आयरन, निकल एंड क्रोमियम का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लोथ्स को हम हैंग करने के लिए इस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, इस स्टील रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टील रिंग्स हैं, यहाँ पे हमने क्लोथ डाल दिया, दोनों बाजू, एक बाजू यहाँ फंसाया, दूसरी तरफ दूसरा बाजू फंसाया और आसानी से लटका लिया। इससे जो क्लोथ में जंग भी नहीं लगता और इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट एलॉय है ब्रास। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिला के। जब मंदिर की बेल बजती है ना, तो सिर्फ मंदिर की बेल की तरफ ही ध्यान जाता है और कहीं ध्यान नहीं जाता। और ये जो बेल है ये बना है हमारा ब्रास, जो कि बनता है कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट है ये ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टिन का। महाभारत तो देखी होगी सबने, महाभारत में इसी तलवार का इस्तेमाल किया जाता था जो कि बना है ब्रॉन्ज। आपको पता है कि एक कॉपर एज हुआ करती थी हमारी हिस्ट्री में, उसमें कॉपर का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रॉन्ज उस वक्त डिस्कवर हुआ था जिसमें कॉपर और टिन को मिलाने के बाद ये जो यूटेंसिल्स थे, जो औजार थे, वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते थे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर तो आपने इस्तेमाल देखा ही होगा कि इस सोल्डर का इस्तेमाल हम दो मेटल पीसेस हैं इनके बीच में मेल्ट करके यहाँ पे चिपकाने के इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रीशियन नहीं होगा जिसने सोल्डर का इस्तेमाल नहीं किया होगा। और सोल्डर बनता है लीड और टिन से। एमेलगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता है कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ रिएक्ट होता है, कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं एमेलगम। और मरकरी के साथ रिएक्शन करने के बाद उस मेटल को सेव कर लिया जाता है, उसको कोरोजन या रस्टिंग नहीं होती। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब लिख के बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये लेसन, ये पर्टिकुलर एलॉय वाला पार्ट। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग।